तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 10 का बहुविकल्पी प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, वनभोज में बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो भोजन की मात्रा क्या होगा। भोजन की मात्रा बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए, यदि वनभोज में कोई बच्चा गया हुआ है और यदि बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो भोजन की मात्रा घट जाएगी। ठीक है, तो भोजन की मात्रा क्या होगा, घट जाएगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्योंकि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा भोजन करेंगे, तो भोजन की मात्रा क्या होगा, घट जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, चाल में वृद्धि होगी तो दूरी तय करने में कम समय लगेगा। ठीक है, अधिक समय कब लगेगा, जब चाल में कमी आ जाए। लेकिन यहाँ कहा गया है, चाल में यदि वृद्धि यानी कि स्पीड को बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा दूरी को तय करने में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, किसी कार्य को करने में यदि अधिक व्यक्ति कार्य पर लगाए जाएं तो कार्य पूरी होने में अधिक समय लगेगा, कम समय लगेगा, उतने ही समय लगेगा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ कहा गया है हमसे, यदि हम लोग अधिक व्यक्ति को लगाएंगे काम पे तो काम जल्दी ख़त्म होगा, यानी कि कम समय लगेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, 4 कलम का मूल्य 12 रुपया है तो 1 कलम का मूल्य क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 कलम का मूल्य 12 रुपया है तो हम लोग निकालेंगे 4 कलम का मूल्य 12 रुपया है तो 1 कलम का मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, तो 1 कलम का मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे किसको, 12 को। ठीक है, ये कलम की संख्या है और ये मूल्य है। अब यदि इसे हम लोग भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 कलम का मूल्य, यानी इसको हम लोग भाग दे देंगे तो हमारे पास आएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है, यदि दो राशियाँ इस प्रकार संबंधित हो कि एक राशि बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़ता हो तो उन दो राशियों को क्या कहते हैं। तो उन दो राशियों को हम लोग क्या कहेंगे, अनुक्रमानुपाती कहेंगे। ठीक है, एक के बढ़ने से यदि दूसरा भी बढ़ रहा है तो उसको हम लोग अनुक्रमानुपाती कहेंगे, और यदि एक के बढ़ने से दूसरा यानी कि दूसरा राशि घटेगा तो उसको हम लोग अनुक्रमानुपाती कहेंगे। सॉरी, अनुक्रमानुपाती नहीं, क्या बोलेंगे इसको, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, यदि दो राशियाँ इस प्रकार संबंधित है कि एक राशि बढ़ने से दूसरी राशि की अनुपात दूसरी राशि उसी अनुपात में घटती हो तो इस राशि को क्या कहेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें कहा गया है, घट रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, एक्स और वाई दो राशि हैं, जब प्रत्यक्ष रूप से विचरण करें तो, यानी कि ए और बी जब प्रत्यक्ष रूप से मतलब एक बढ़ने से या दूसरे घटने से, एक बढ़ने से ये भी बढ़े, ये घटने से ये भी घटे, तो उसको हम लोग किस प्रकार दर्शाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग इस प्रकार दर्शाते हैं, एक्स समानुपाती वाई। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसको दर्शाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, एक्स बटे वाई बराबर के में के को क्या कहते हैं। तो इसमें के को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, स्थिरांक। ठीक है, के को हम लोग क्या कहेंगे, स्थिरांक। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को।
क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है यदि 8 पेन का मूल्य 72 रुपया हो तो 108 रुपया में कितने पेन मिलेंगे। तो यहाँ देखिए 1 रुपया में कितने पेन मिलेंगे वो हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग 108 रुपया में कितना पेन मिलेगा वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेन की संख्या को हम लोग भाग दे देंगे किससे, रुपया से। 1 रुपया के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो 8 9 72 यानी कि 1/9 कितना कलम मिलेंगे, सॉरी पेन मिलेंगे 1/9, ठीक है। कलम पेन वही होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको गुना कर देंगे किससे, 108 से। 108 से गुना कर देते हैं। इधर में देखिए इसको थोड़ा हटा लेते हैं और हम लोग गुना करेंगे इसको किससे, 108 से। किसको गुना करेंगे, 1/9 आ गया यहाँ भाग देने पर, यहाँ 1 आया और नीचे में 9 यानी कि 1/9 आया। अब इसको हम लोग गुना करेंगे इसके साथ 108, ठीक है। 9 1 9, 9 दूनी 18, 12 9 में 108 होता है। तो कितना आया हमारे पास, 12, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। कितने पेन मिलेंगे, 12 पेन, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है 1 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है, तो 360 रुपया में कितने केले मिलेंगे, ठीक है। ये भी उसी प्रकार के प्रश्न हैं जिस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किए, ठीक है। 1 दर्जन केले का मतलब होता है 12 पीस 12 पीस, ठीक है। 1 दर्जन का मतलब 12 पीस होता है। तो 12 पीस मतलब 12 केले का मूल्य कितना है, 30 रुपया है। तो 360 में कितने केले मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 रुपया का मूल्य निकाल लेंगे। 1 रुपया मतलब 1 रुपया में कितने केले मिलेंगे वो निकालेंगे। तो हमारे पास आएगा, क्या करेंगे उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 को जितना केला है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे जो रुपया है उससे। अब ये कट जाएगा कितना बार में, ये 6 बार में, 6 दूनी 12, सॉरी ये 2 बार में और ये 5 बार में, ठीक है। 5 छक 30 होता है, 2 दूनी 6 दूनी 12 होता है। तो कितना आया, 2/5। तो हमारे पास कितना आया, 2/5, ठीक है। यहाँ आ गया 2 और यहाँ 5, ये कटने के बाद तो हमारे पास आया 2/5 यानी कि 1 रुपया में कितना मिलेगा, केला का 2/5 भाग मिलेगा 1 केला का, ठीक है। तो 360 रुपया में हमें कितना केले मिलेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ निकालते हैं, देखिए उसको हम लोग यहाँ निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2/5 गुना 360, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 5 7 35 और 2 मतलब 72, और फिर गुना में है ये, इसको हम लोग गुना कर देंगे तो आएगा 4 और 7 दूनी 14 यानी कि 140 केले, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं कौन वाला होगा, आंसर नंबर सी को, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। 140 केले। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है एक्स और वाई प्रतिलोम अनुपात में हो तो उसे लिखते हैं, यानी कि उसे किस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है प्रतिलोम अनुपात, तो इसको हम लोग x समानुपाती 1/y के रूप में लिखते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है प्रतिलोम अनुपात को भी कहते हैं, यानी कि प्रतिलोम अनुपात को हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती को भी हम लोग कहते हैं प्रतिलोम अनुपात, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है 45 आदमी किसी कार्य को 49 दिनों में पूरा करता है, तो 35 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक आदमी कितना काम करता है उसको, मतलब एक आदमी
उस काम को करने में कितना दिन लगाता है, उसके बाद हम लोग उसको 35 आदमी के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक आदमी इसी काम को, जो काम इसको दिया गया है उसी काम को, मतलब 45 आदमी जो काम कर रहा है उसी काम को एक आदमी कितना दिन में पूरा करेगा वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 45 जितने आदमी हैं उसको और जितने दिन लगते हैं उसको इनटू कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक आदमी का कार्य। ठीक है, एक आदमी का कार्य यानी कि एक आदमी को कितना दिन लगेगा, इसको गुना करने के बाद हमें मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छा से लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए कितना आया, 45 गुणा 49 ये आ जाएगा। और इसको हम लोग, ये एक आदमी का आ गया। ठीक है, और हमसे पूछा गया है 35 आदमी उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 35 आदमी के लिए पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, 35 से भाग दे देंगे। चूँकि 35 जन हो जाएगा तो ये काम को ही बढ़ जाएगा, मतलब 35 के पास बढ़ जाएगा, 35 आदमी के पास बढ़ जाएगा। अब हम लोग इसको काट लेंगे तो ये 3 7 बार में कटेगा, 35 7 बार में कटेगा और ये 9 बार में, 9 5 45 और फिर ये 7 और ये 7 7 49, 9 7 63 दिन, कितने दिन लगेंगे। अब ये 7 और 9 आ गया, उसको हम लोग गुना कर देंगे, 9 गुना 7 बराबर कितना होता है, 63। तो हमारे पास आ जाएगा 63 दिन। ठीक है, यानी कि 35 आदमी को उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, 63 दिन लगेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो, इसमें कहा गया है दोनों किस में है, प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात का मतलब होता है उसका उल्टा में हो। ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो इस रूप में होंगे, यानी कि x और y बराबर k हो जाएगा। ठीक है, प्रतिलोम अनुपात का मतलब होता है इस प्रकार, जैसे कि उवयित क्रमानुपाती x y के उवयित क्रमानुपाती है। ठीक है, अब ये जो स्थिरांक है ये यदि हम लोग इसको लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू k इंटू 1/y। ठीक है, ये स्थिरांक आ जाएगा और ये स्थिरांक आने के बाद ये जो अनुक्रमानुपाती है ये हट जाएगा। ठीक है, समानुपाती जो है वो हट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यदि इससे इंटू कर देंगे तो हमारे पास आएगा x और y बराबर k। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है अनुपात होता है, यानी कि अनुपात किस प्रकार होता है, सीधा अनुपात होता है या उल्टा अनुपात होता है, प्रतिलोम अनुपात या विलोम अनुपात होता है। यहाँ देखो उल्टा, विलोम और प्रतिलोम ये तीनों एक ही शब्द है। ठीक है, इसका मतलब होता है उवयित क्रमानुपाती, उवयित क्रमानुपाती। ठीक है, और ये है सीधा अनुपात, इसका मतलब अनुपात ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ आंसर, सही आंसर। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।